नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। प्रदर्शन के मामले में राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन, पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह, जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार सहित 31 नामजद और 100 अज्ञात पर हुआ मुकदमा दर्ज। सरकारी कार्य में बाधा और कोविड नियमों को तोड़ने सहित 6 धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज। ताजनगरी में बुधवार से चलेगा ट्रैफिक पुलिस का चाबुक। ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई। आईजी रेंज नवीन अरोरा ने शहर के ट्रैफिक को लेकर बनाई कार्यप्रणाली। अगले 45 दिनों में शहर के 10 चौराहे हो जाएंगे ट्रैफिक मुक्त। आगरा कैंट जीआरपी ने 5 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, जिसमें 3 महिलाएं और एक दिव्यांग शामिल। विशाखापट्टनम से ट्रेन के द्वारा लाया गया गांजा। जीआरपी ने तस्करों के पास से काफी मात्रा में किया गांजा बरामद। आगरा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। अधिकारियों और नेताओं का भी होना चाहिए साइको टेस्ट। 2022 में यूपी में भाजपा सरकार बनने की कही बात। योगी सरकार ने आगरा में राम बारात के मंचन की दी अनुमति। कोरोना की वजह से रामलीला पर लगा था 1 साल का ग्रहण। आगरा रेलवे छावनी के कर्मचारी रामलीला के मंच पर अपने अभिनय को शिद्दत के साथ लोगों के सामने करेंगे प्रस्तुत। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने निकल रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने घरों में किया नजरबंद। लखीमपुर प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय में बड़े प्रदर्शन का किया था ऐलान। नागरी प्रचारणी सभा के सारस्वत समारोह में प्रयागराज से आए जाने माने भाषा विज्ञानी और समीक्षक आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे व्याख्यानों से किया ज्ञानवर्धन। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज की निबंधात्मक कृति कुछ निबंध आपके लिए पर हुई गंभीर चर्चा। फिरोजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याओं के विरोध एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में दी गिरफ्तारी। किसानों की हत्या के विरोध में फिरोजाबाद में सपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी मंत्री के बेटे को फांसी की सजा सुनाए जाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद नगर पालिका में संचारी रोग नियंत्रण की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी। सभासदों ने किया विरोध। सभासदों में व्यक्त की नाराजगी। वापस लौटे सभासद। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर निकल रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने सुबह से ही घरों में नजरबंद करना शुरू कर दिया। लखीमपुर प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, लिहाजा पुलिस सुबह से ही कांग्रेस नेताओं के घर पहुंचने लगी और उन्हें नजरबंद कर जिला मुख्यालय जाने से रोकने का प्रयास करती रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस नेताओं के घर पर सुबह से ही पुलिस ने डेरा जमा लिया और कांग्रेस नेताओं के घर में ही नजरबंद करते हुए जिला मुख्यालय के प्रदर्शन में जाने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आगरा के जिला मुख्यालय पर गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अनुज शिवहरे आवास पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एकत्रित हो रहे थे। तुरंत नाई की मंडी पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया। पदाधिकारी वहीं धरने पर बैठ गए और रघुपति राघव राजा राम भजन का गान किया जाने लगा। देखिए, प्रियंका जी की जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है पूरा प्रदेश में आक्रोश की आप बात करें तो प्रत्येक जिले में प्रियंका जी के लिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ये आक्रोश जो है दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सचेत हुई तो ये समझ लीजिए बहुत, मैं समझता हूँ वो दिन करीब ही होगा कि उत्तर प्रदेश का मंजर बहुत खतरनाक भयानक होगा। कांग्रेस नेताओं की मांग थी कि पुलिस तत्काल प्रियंका गांधी को रिहा करे। वहीं पुलिस के इस रवैये को लेकर कांग्रेसी काफी नाराज दिखाई दिए। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना आमजन का अधिकार है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब इस आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रहा है। अपनी बात रखने के लिए कांग्रेसियों को जिला मुख्यालय तक नहीं जाने दिया जा रहा है। आक्रोश है जिस प्रकार से हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को बिना बात के 36 घंटे से ज़्यादा बंद रखने के बाद उनको बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो निंदनीय है। ये एक तानाशाही है। तानाशाही के तरीके से जिस प्रकार से एक बड़े पर्सन को जिस प्रकार से ये लोग गिरफ्तार करके रख सकते हैं बिना बताए, तो आम पब्लिक कैसे क्या करेंगे।
जो हत्यारे हैं किसानों के, जो गृह मंत्री का लड़का है वो बिल्कुल फ्री होकर घूम रहा है, मीडिया में बाइट देता घूम रहा है, और जो गाड़ी में मौजूद थे वो लोग भी मीडिया में बाइट दे रहे हैं। प्रशासन, शासन और मोदी सरकार, योगी सरकार उन्हें बचाने के लिए लगी हुई है। और हमारी काफी देर तक पुलिस यहीं बनी रही तो वहीं काफी कांग्रेसी जिला मुख्यालय पहुंच गए। कांग्रेसियों की एक ही मांग थी कि उनकी नेता प्रियंका को तत्काल रिहा किया जाए एवं किसानों के हत्यारे की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा कांग्रेस जन इसके बाद बड़ा आंदोलन करेगी। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू सीतापुर में अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे। नजरबंद किए गए नेताओं में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष संजीव नागर, जिला उपाध्यक्ष अनिल बिधौलिया, प्रवक्ता अनुज शिवहरे, चंद्रमोहन जैन, स्टोर कोऑर्डिनेटर अल्पसंख्यक कांग्रेस गौरव शर्मा NSUI, प्रदेश उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष अंशुल अग्रवाल, किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश त्यागी मौजूद रहे। आगरा कैंट GRP ने 5 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, जिसमें 3 महिलाएं और एक दिव्यांग भी शामिल है। ऐसा बताया गया कि गांजा विशाखापट्टनम से ट्रेन के दौरान लाया गया था। GRP ने तस्करों के पास से काफी मात्रा में गांजा बरामद किया। और तीसरी श्रीमती निशा खातून, ये मुख्य अपराधी जो आरोपी उसकी पत्नी है तथा आस मोहम्मद उसका छोटा भाई है। इनके पास से लगभग 35 से 48 किलो गांजा पाया गया है और इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख करीब है। और ये बड़े शातिर किस्म के हैं। इनको वहाँ से चले थे और आगरा से इनका बस से जाने का दिल्ली प्रोग्राम था, तो इसी बीच ये पकड़े गए थे। दिव्यांग भी बताते भैया शातिर? हाँ, ये दिव्यांग है और लेकिन काफ़ी शातिर है। ये पहले खुद पुड़िया बेचता रहा, बाद में इसको लालच आ गया कि मैं खुद क्यों ना लाऊं, तो ये खुद लाग जाने लगा। तो करीब ये 3 बार लागी, तीसरी बार में इस बार पकड़ा। बुधवार को नागरी प्रचारिणी सभा का सारस्वत समारोह नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में आयोजित किया गया। समारोह में भाषा विज्ञानी आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे ने मौखिक और लिखित भाषा प्रयोग में अशुद्धियों पर बौद्धिक व्याख्यान किया, तो वहीं साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज की पुस्तक कुछ निबंध आपके लिए पर विद्वानों ने समीक्षात्मक चर्चा की। डॉक्टर मधु भारद्वाज के निबंध समाज, शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में हो रहे क्षरण को व्यक्त ही नहीं करते, अपितु इनके प्रति चिंतित भी दिखाई देते हैं। ये उद्गार प्रयागराज से पधारे भाषा विज्ञानी, मीडिया अध्ययन विशेषज्ञ एवं समीक्षक आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे ने बुधवार शाम नागरी प्रचारिणी सभा आगरा के सारस्वत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। आगरा की वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज की निबंधात्मक कृति कुछ निबंध आपके लिए पर आयोजित समीक्षात्मक चर्चा में उद्बोधन देते हुए उन्होंने कहा कि इन 25 निबंधों में डॉक्टर मधु भारद्वाज के वृहद चिंतन का धरातल साफ नजर आता है। इससे पूर्व उन्होंने प्रथम सत्र में मौखिक और लिखित भाषा प्रयोग में अशुद्धियां विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि हमारा शिक्षित समाज शुद्ध हिंदी भाषा सीखने के प्रति आग्रही नहीं दिखता। इसका मुख्य कारण उसके भीतर बैठा संकोच है। उसे चाहिए कि उस संकोच को निकाल बाहर करे और शुद्ध हिंदी ग्रहण करने के प्रति अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करे। आज का कार्यक्रम है, मेरी जो पुस्तक है कुछ निबंध आपके लिए, उस पर चर्चा और परिचर्चा होनी है, जिसके लिए कि मुख्य अतिथि प्रयागराज के आए हुए हैं प्रोफेसर पृथ्वीनाथ पांडे जी। वो इस पे चर्चा करेंगे और बाद में हमारे 10 समीक्षक और भी हैं जो कि पुस्तक पर चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में 25 निबंध हैं जो कि अलग अलग विषयों पर लिखे गए हैं। कई सरकार के ऊपर भी है, कुछ जन सामान्य के ऊपर भी है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, विभिन्न विषयों पर विविधा के रूप में इसमें निबंध लिखे गए हैं। कि चोर को पकड़ेंगे, जो कहा जाए उसको पकड़ेंगे, तो गलत प्रयोग है। मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी से कि आप आरंभ कीजिए कि 2 आरोपित पकड़े गए, ये जरूरी है। लोग प्रावधान प्रयोग करते हैं और प्रावधान प्रविधान होता है। प्रावधान तो जो मनुष्य होते योगी की दृष्टि होती है, जो ध्यान अवस्था में होते हैं वो अवधान होता है। ये जो आपका प्रावधान है, जो प्रविधान है, श्रेष्ठ रूप का जो विधान होता है, नियम होता है, उसको हम प्रविधान कहते हैं। तो धीरे धीरे शुद्धता आएगी, एक मंच मिले, एक तंत्र मिले, एक माध्यम मिले, एक स्रोत मिले, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं सब कुछ हो सकता है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, विषय के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, शब्द की पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इससे पूर्व आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे समारोह की अध्यक्षता व स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गौरीहार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रोफेसर सोम ठाकुर ने मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण व समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया।
नागरी प्रचारिणी सभा के मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने सभा की स्मारिका मुख्य अतिथि आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे की भेंट की। समारोह में सभी गणमान्य साहित्यकारों ने डॉक्टर मधु भारद्वाज की पुस्तक कुछ निबंध आपके लिए का लोकार्पण भी किया। आगरा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए 2022 यूपी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही। डॉक्टर निषाद का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के अधिकारी गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर डॉक्टर संजय निषाद का कहना था कि अधिकारी और नेताओं का भी साइको टेस्ट होना चाहिए। आगरा आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए 2022 यूपी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही। डॉक्टर निषाद का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के अधिकारी गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को निषाद पार्टी का यह गठबंधन बीजेपी के पिछड़े सभी रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा। सुल्तानपुर जिले की मछुआ बाहुल्य सीटों पर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी आगरा की मछुआ बाहुल्य सभी सीट पर भी जीत दर्ज करेगी। किसान आंदोलन को लेकर संजय निषाद का कहना था कि किसानों का आंदोलन नहीं, विपक्ष के नेताओं का आंदोलन है। किसान तो खेतों में काम कर रहा है। आपको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया मंत्रिमंडल में? आप नहीं माने? मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हो, इससे बड़ा रिप्रेजेंटेशन कोई ही नहीं सकता कि 2022 में एक जो है इन पिछड़ी जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए जो पार्टी बनी है उसके साथ अलायंस है। 70 गुना हम फुट नीचे थे, आज 7 साल में बहुत कुछ हो गया है और 7 साल में आपने देखा होगा कि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए टेबल टॉक शुरू हो गया है। जहाँ बोलने की इजाज़त नहीं थी, दिल्ली दरबार, उत्तर प्रदेश दरबार बैठ के घंटों बांस करता हो तो निर्णायक दौर पर है। कहते ना कि राख तले चिंगारी रख, एक लाइन राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की तैयारी रख। अगर चाय वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बना सकती है तो समय आने दीजिए ना। आज 70 साल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बहुत थे, लेकिन डॉक्टर संजय ने 13 किताबें लिखी निषाद राज और इस गौरवशाली इतिहास को जो राम को पार उतारने वाले थे। इनकी सोए हुए कौम को मैंने सड़क आंदोलन किया, दिल्ली से दरवाजे से दिल्ली तक आंदोलन किया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर डॉक्टर संजय निषाद का कहना था कि अधिकारी और नेताओं का भी साइको टेस्ट होना चाहिए। जिस तरह अधिकारियों को नौकरी से पहले हेल्थ सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है, उसी तरह उन्हें और नेताओं को भी हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ साइको टेस्ट कराना अनिवार्य होना चाहिए। मिलनी चाहिए, एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और भी मैं एक संवैधानिक पद पर मैं एक MLC चुना गया हूं और विधान परिषद सदस्य बनने के बाद पहले मैं जो बैठक होगी, जो सदन चलेगा, तो मेरी पहली आवाज़ होगी कि जितने भी सेवा भाव से अधिकारी कर्मचारी हैं प्रदेश में या नेता भी हैं, कोई भी हो, उन्हें एक साइको टेस्ट से गुजरना चाहिए। जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है तो नौकरी मिलती है, तो नेता को भी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसे भी उसके साइको टेस्ट होना चाहिए कि समाज के प्रति उसकी क्या सोच है। एक साइको टेस्ट होने के बाद ही उसे संवैधानिक पद मिलने चाहिए। साइको टेस्ट होने के बाद ही उसे आधिकारिक पद होने चाहिए, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ हो। भाजपा के अलायंस पार्टनर होने के बावजूद डॉक्टर संजय निषाद ने गठबंधन में अपनी पार्टी को मिलने वाली सीटों को लेकर चुप्पी साधते हुए नजर आए। डॉक्टर संजय निषाद का कहना था कि मछुआ बावले सभी सीटों पर उनका दल विजयी होने के साथ भाजपा को जिताने का काम करेगा। आज के दिन में ऐतिहासिक रूप से इनको इकट्ठा करके मैंने बड़ी बड़ी रैली की, 10 लाख लोगों को लाया था रामेदेव। 15 नवंबर को मेरी रैली है लखनऊ में रमा देवी अम्बेडकर पार्क में, और ऐतिहासिक रैली है। और देखिएगा उसके बाद क्या होता है। सारा कुछ समस्या समाधान है, वो एकदम सौगात रैली है कि जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं कि इनका है, नेता नहीं, नेता तो बहुत बने 70 साल से, ऐसा तो नहीं नेता नहीं बने।
नीति चाहिए। नीति, हम नीति के हैं, निषाद पार्टी नीति बनवाने के लिए। नीति बनी है तो अनुसूचित जाति की 66 समूह है, लेकिन वो नीति केवल एक लेदरमैन के बेटे को सुरक्षा देती है। आज लेदरमैन के बेटे को कोई रे नहीं कह सकता है, कोई उसकी ज़मीन नहीं ढूंढ सकता, उसकी अंगुली नहीं। वो अनुसूचित जात आयोग थोड़ी है, वो तो अयोग्य है। दूसरे 66 समूह में उसी में लिखा हुआ है कि केवट मल्लाह के भी बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता है, उसकी भी कोई ज़मीन नहीं हड़प सकता। 1992 से पहले हमें अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट मिलता था। हमारे लोग हज़ारों नौकरी में IAS PCS हैं, इनको ज़मीन लूटनी थी। राजा का बेटा राजा, उन्हें महल चाहिए। हम लोगों ने हाथी साइकिल पंजा बटन दबा दिया, राजा हो गए। उन्हें ज़मीन चाहिए थी, नदियों किनारे शहर थे, हमारी ज़मीन नहीं ले पाते थे, परमिशन लेना पड़ता था। हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, ज़मीन लूटने लगे हमारे लोग, अब रिक्शा चला रहे। उसी कानून को फिर से मैं चाहता हूँ कि नेता नहीं, नीति से सुरक्षा हो, और वो नीति संविधान में लिखा हुआ, उस नीति को लागू कराने के लिए डॉक्टर संजय। बता दें, डॉक्टर संजय निषाद को MLC बनाए जाने के साथ योगी सरकार में मंत्री पद दिए जाने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन केवल उन्हें MLC बनने से संतुष्ट होना पड़ा। इसे लेकर भी डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी सफाई दी। वहीं संजय निषाद ने पिछड़ों की जाति जनगणना को अपना समर्थन देने की बात कहते हुए नजर आए। डॉक्टर संजय निषाद का कहना था कि इसे लेकर उन्होंने कई बार सरकार को ज्ञापन दिया है। आगरा की राम बारात पूरे उत्तर भारत तक प्रसिद्ध है। बरसों से यह राम बारात परंपरागत तरीके से निकलती आ रही है। इसके साथ ही आगरा में कई जगहों पर रामलीला का मंचन भी होता है, लेकिन रामलीला पर कोरोना की वजह से 1 साल का ग्रहण भी लगा था। लेकिन इस बार योगी सरकार ने रामलीला के मंचन की अनुमति दे दी है। इसी क्रम में आगरा रेलवे छावनी के कर्मचारी रामलीला के मंच पर अपने अभिनय को शिद्दत के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसको लेकर राम भक्तों और मंच के कलाकारों में बेहद खुशी है। आगरा की राम बारात पूरे उत्तर भारत तक प्रसिद्ध है। बरसों से यह राम बारात परंपरागत तरीके से निकलती आ रही है। इसके साथ ही आगरा में कई जगहों पर रामलीला का मंचन भी होता है, लेकिन रामलीला पर कोरोना का ग्रहण भी लगा, जिसकी वजह से सरकार ने पिछले साल मंचन की अनुमति नहीं दी और न ही ऐतिहासिक राम बारात निकाली गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार ने रामलीला के मंचन की अनुमति दे दी है, जिससे राम भक्तों और मंच के कलाकारों में बेहद खुशी है। इसी क्रम में आगरा रेलवे छावनी के कर्मचारी रामलीला के मंचन पर पूरी मेहनत से पसीना बहा रहे हैं। कोरोना की वजह से 1 साल का गैप रहा। 2020 में रामलीला का मंचन नहीं हुआ। अब अनुमति मिली है। कलाकार रिहर्सल में खूब पसीना बहा रहे हैं। आगरा छावनी की रामलीला कई बरसों पुरानी है। आगरा रेलवे के कर्मचारी अपने काम को जितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं, शाम को रामलीला के मंच पर अपने अभिनय को भी उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं। मेरा नाम ललित शर्मा है, मैं कक्षा 10th का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, रामलीला से कब से जुड़े हैं आप? रामलीला से इसी वर्ष मेरा प्रथम वर्ष है। अच्छा, कौन सा किरदार निभाते हैं? हम सीता जी का। सीता का किरदार निभाते हैं। कैसा लग रहा है इस बार पहली बार आप रामलीला से जुड़े हैं? किस तरह का एक्साइटमेंट है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार सीता जी के रोल में निभा रहा हूँ। मिली है वो केवल मंच लीला की कैंट की जो रामलीला है बेहद पुरानी मानी जाती है। कौन सा वहाँ आयोजन करने जा रहे हैं और किस तरह की चुनौतियों को सामना? देखिए, 49वां ये आयोजन है और कोरोना काल नहीं होता तो हम 50वां वर्ष मनाते हैं। और जो चुनौतियां, तमाम सारी चुनौतियां रेलवे संस्थान रामलीला के सामने रहती हैं। क्योंकि सर कोई मझे कलाकार नहीं है, ये खुद जो कर्मचारी होते हैं रेलवे के, उन्हें जुटाना, एक इकट्ठा करना एक बेहद मुश्किल। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो यही आती है कि जो जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं करी, जो कभी मंच पर नहीं चढ़े, और उनसे कलाकारी कराना सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है। और कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है और हम इसको आयोजन को सफल बनाने में पूरी तरीके से काम। आगरा छावनी की रामलीला में अभिनय करने वाले कर्मचारी कई सालों से आगरा रेलवे में काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों पर तैनात हैं। इनमें से कोई भी कलाकार प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। इसके बावजूद लोग रामलीला के किरदार में जान झोंक देते हैं। आगरा छावनी की रामलीला आपसी सौहार्द का प्रतीक है। कई ऐसे मुस्लिम कलाकार हैं जो इस रामलीला में मंचन करते हैं और अपने किरदारों को पूरी शिद्दत के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही समय समय पर समाज सुधार जैसे विषयों पर भी लोग जागरूक करते हैं। और वहीं दहेज प्रथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान को लेकर भी मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। ताज नगरी में गुरुवार से चलेगा ट्रैफिक पुलिस का अभियान। ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस करेगी बड़ी कार्यवाही। अगले 45 दिनों में शहर के 10 चौराहे हो जाएंगे ट्रैफिक मुक्त। यह जानकारी आईजी रेंज आगरा ने प्रेस वार्ता कर दी।
आईजी रेंज नवीन अरोरा ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शहर के ट्रैफिक को लेकर कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। ताजनगरी में कल से चलेगा ट्रैफिक पुलिस का चाबुक। ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्यवाही करेगी। आईजी रेंज नवीन अरोरा ने बताया कि अगले 45 दिनों में शहर के 10 चौराहे ट्रैफिक मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे चौराहे को ट्रैफिक पुलिस लिस्ट में लेगी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम, जलकल विभाग, वन विभाग, एडीए से वार्ता होने के बाद किया जा रहा है चौराहों का ट्रैफिक मुक्त कराने का कार्य। शहर के मुख्य चौराहे रहेंगे ट्रैफिक पुलिस की लिस्ट में। चौराहे पर लगे कैमरे, जेब्रा क्रॉसिंग, डिवाइडर आदि का कार्य नगर निगम जल्द शुरू करेगा। हेलमेट, जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट, वन वे व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस का चाबुक चलने वाला है। आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा, हम लोगों ने सड़कों का निर्माण, रोड इंजीनियरिंग, डिवाइडर, रोड पेंटिंग, जो आपके स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग से इनको ठीक कराना, अवैध रूप से की जा रही पार्किंग, इनको सिस्टमेटाइज करना, चौराहों को 60-70 मीटर तक बिल्कुल फ्री करना ताकि वहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया मिले। सारे बिंदुओं पे इन 10 चौराहों पे आपको काम दिखेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। सर, सवाल ये भी बहुत है, सर ICCC 288 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो पूरी तरह से अपनी क्षमता के हाई पे चल रहा है, तो क्या इसकी रिपोर्ट आप शासन को भेजेंगे सर? इसको लेकर जनता के पैसे की बर्बादी है सर पूरी तरह से। हम लोगों ने नगर निगम से, BEL से बहुत एग्जॉस्टिव मीटिंग की है, उनके स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में जाकर की है और उनको हमने एक डेडलाइन दी है। अगर वो इस 45 दिन में अपना सुधार दिखाते हैं और चीज़ों को फंक्शनल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल शासन स्तर तक जाएगा और यहाँ तक कि उनके पैसे रोकने के लिए भी स्पष्ट संस्तुति की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान आईजी रेंज नवीन अरोरा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बुधवार को नगर पालिका में संचारित रोग नियंत्रण की एक बैठक का आयोजन होना था, जिसमें सभी सभासदों को बैठक में बुलाया गया, जिसमें सभी सभासद समय पर पहुंच गए, लेकिन नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा, जिससे सभासदों में नाराजगी व्यक्त हुई और वह बैठक छोड़कर चले गए। बुधवार को नगर पालिका में संचारित रोग नियंत्रण की एक बैठक का आयोजन होना था, जिसमें सभी सभासदों को बैठक में बुलाया गया था। सभासदों को दोपहर 12:30 का समय दिया गया था, जिसमें सभी सभासद समय पर पहुंच गए, लेकिन 1 बजे के बाद भी नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा, जिससे सभासदों में नाराजगी व्यक्त हुई और वह बैठक छोड़कर चले गए। नहीं, विरोध कोई नहीं है। 12:30 बजे का कॉल था, संचारी रोग के विषय में मीटिंग थी। 12:30 बजे से हम लोग बैठे, 1 बजे तक ना तो कोई अधिकारी था ना कोई कर्मचारी गण था, और जो संचारी रोग में जहाँ से आने थे वो भी नहीं थे। इतना टाइम ना मेंबरों पे है ना इस विभाग के कर्मचारियों पे, तो जरूरत क्या है? नगर पालिका। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं मीटिंग छोड़? और क्या करेंगे? यहाँ बैठ के क्या करेंगे? हमारे पास नगर पालिका पक्ष शुक्रवार से कॉल आया था, हम सब सभासदों के पास बोला था 12:30 बजे संचारी रोग के संबंध में मीटिंग की जा रही है, अधिकारी लोग आएंगे, पर नगर पालिका में हम 12:30 बजे के आ चुके हैं सारे सभासद, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है यहाँ पर। हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आधा घंटे से बैठे हुए हैं, किसी का कोई पता नहीं है। इस संबंध में हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो अभी आपने किसी को फ़ोन किया, ईओ को या चेयरमैन को? ईओ साहब को फ़ोन किया था अभी हमारे मेंबर साहब ने, उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब इस संबंध में इस तरीके से हम इंतजार नहीं कर सकते। क्या हम ही पब्लिक के लिए काम करें? क्या कोई और अधिकारी काम नहीं करेगा पब्लिक के लिए? क्या आप बताइए। डेंगू व मलेरिया को लेकर संचारी रोग नियंत्रण की एक बैठक का आयोजन नगर पालिका परिसर में बुधवार दोपहर 12:30 बजे किया गया था, जिसमें सभी सभासदों को बैठक में बुलाया गया था। सभासदों ने बताया कि सभी सभासदों को फोन द्वारा सूचना मिली थी कि दोपहर 12:30 बजे अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी। समय पर सभी सभासद बैठक में आ जाएं, लेकिन नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी या चेयरमैन अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा, जिससे सभासदों ने नाराजगी व्यक्त की और मीटिंग का बहिष्कार करते हुए वहां से उठकर चले गए। शिकोहाबाद मेरावाला बाग स्थित मानस नगर में चल रही श्री राम कथा की अमृत वर्षा में बुधवार 9वें दिन चित्रकूट धाम से आए कथावाचक कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूप आचार्य महाराज ने लंका दहन, रावण वध, श्री राम का राज तिलक का प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे।
शिकोहाबाद मेड़ावाला बाग स्थित मानस नगर में चल रही श्री राम कथा की अमृत वर्षा में बुधवार 9वें दिन चित्रकूट धाम से आए कथावाचक कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूप आचार्य जी महाराज ने लंका दहन रावण वध श्री राम जी का राज तिलक का प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। सर, आज किस तरीके का आयोजन है? जिन हर कथा सुनी नए काना, श्रवण रंग आय भवन समाना। श्री मानस सेवा समिति के 40वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये 9 दिवसीय श्री राम कथा का आज विश्राम दिवस है। आज की कथा में महाराज श्री के द्वारा रावण, उसके भाइयों, उस पूरी लंका में जितने राक्षस थे उनका सबका वध और फिर श्री राम के राज्याभिषेक की कथा महाराज जी ने सुनाई। 9 दिवसीय राम कथा बहुत ही अच्छे ढंग से श्री कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री राम स्वरूप आचार्य जी के द्वारा हम सब नगरवासियों ने, आसपास की जनता ने सहज तरीके से श्रवण किया। हम सब लोग धन्य हैं। महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति जब भी परेशान हो, व्यक्ति को जब भी कोई दिक्कत आए तो वो शास्त्र का सहारा लेके, शास्त्र सम्मत बात कह के, शास्त्र सम्मत विधि अपना के और अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है। बुधवार को कथा के अंतिम दिन कथा आचार्य ने लंका दहन भगवान राम राज तिलक सुना कथा का समापन किया। आचार्य ने बताया किस प्रकार भगवान श्री राम और उनका अनुज चित्रकूट के जंगलों में जा रहे होते हैं और उन्हें शूर्पणखा मिलती है और प्रभु को उनसे विवाह करने के लिए कहती है। प्रभु द्वारा उसे मना करने के पश्चात वो लक्ष्मण को उसके साथ विवाह करने के लिए कहती है, परंतु लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट देते हैं और शूर्पणखा लंका जाकर अपने भाई से प्रतिशोध लेने को कहती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि रावण साधु की वेशभूषा में माता सीता का हरण करता है। माता सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम को भगवान हनुमान मिलते हैं। हनुमान जी लंका जाकर माता सीता को प्रभु का संदेश देते हैं। लंका में सैनिक हनुमान को पकड़कर उनकी पूंछ को आग लगा देते हैं और हनुमान पूरी लंका को आग लगा देते हैं। अनंत भगवान की कृपा के फलस्वरूप पूज्य टोइया वाले आंगन में मानस भवन परिसर में जैसा कि विदित है, विगत 9 दिवसों से श्री राम कथा का आयोजन कामदगिरी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी के श्रीमुख से चल रहा था। आज कथा का विश्राम बड़े ही भावुक तरीके से हुआ। सभी के नेत्र सजल हो उठे, क्योंकि 9 दिवसों में जो पूज्य महाराज श्री ने करुणा का एक स्रोत हम सब लोगों के लिए खोल दिया, वह बड़ा ही अद्भुत था। इतना लाड़ हम सभी लोगों को दिया जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो मानस सेवा समिति के सभी कर्णधार हों, संरक्षक मंडल हों अथवा आप सभी भक्त महानुभाव हों, सभी ने दिल खोल करके सहयोग किया। अंत में उन्होंने राम तिलक का प्रसंग सुनाकर कथा का विश्राम किया। इस मौके पर राज पचौरी अध्यक्ष ठाकुर अश्विनी कुमार, केशव देव गुप्ता, संजीव अग्रवाल, ठाकुर राजवीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव इंद्रायणी में अपनी सास के साथ देर शाम शौच गई एक महिला को अज्ञात युवकों ने बाजरे के खेत में खींचने का प्रयास किया। विरोध करने पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव इंद्रायणी में अपनी सास के साथ देर शाम शौच में गई एक महिला को अज्ञात युवकों ने बाजरे के खेत में खींचने का प्रयास किया। विरोध करने पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने महिला को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना बाहा क्षेत्र के गांव इंद्रायणी में एक 24 वर्षीय महिला मंगलवार की देर शाम को अपनी सास के साथ गांव के पास खेतों में शौच को गई थी। परिजनों के मुताबिक शौच के दौरान 2 अज्ञात युवकों ने महिला को बाजरे के खेत में जबरन खींचने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़िता महिला के ऊपर धारदार चाकू से हमला कर घायल कर दिया। क्या नाम है आपका? अवधेश। किस गाँव के निवासी है? इंद्रायणी। क्या घटना हुई आपके साथ? ये सोच के लिए गई थी, हमें तो 10 मिनट बाद पता पड़ी है कि वहाँ डरी मिली। हमें तो किसी ने चाकुओं से गोद दिया है इनको। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस का फोन नहीं लगाया था, लगा नहीं, तो सीधे हम गाड़ी करके लेके आए।
महिला के चीखने चिल्लाने पर सास और अन्य लोगों को आता देखकर आरोपी अज्ञात युवक मौके से फरार हो गए। चाकू के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिस पर तत्काल एकत्रित हुए परिजन घायल अवस्था में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहा लेकर पहुंचे और इलाज को भर्ती कराया। साथ ही परिजनों द्वारा घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल में पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अज्ञात युवक कौन थे, जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में फिरोजाबाद कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याओं के विरोध एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में फिरोजाबाद कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। और देश की जो नाकार और निकृष्ट सरकार है उसका जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए वो बौखला चुकी है। किसानों पे, लखीमपुर खीरी पे जिस तरह से इनके नेताओं ने गाड़ी चढ़ाई है, उनको रौंदा है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है, उसकी भर्त्सना करती है। इससे ये काम या तो समझिए कलयुग अपने चरम पर है, या तो रावण ने किया होगा या मोदी और योगी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी नेता को गिरफ्तार किया गया है। हम सभी लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद के लोग सभी लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। जब तक हमारे नेता को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग इसी तरीके से जेल में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फिरोजाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद द्वारा लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याओं के विरोध एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसकी जिला कांग्रेस कमेटी कठोर शब्दों में निंदा एवं भर्त्सना करती है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में किसानों की हत्या एवं प्रियंका की गिरफ्तारी के विरोध में जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया एवं गिरफ्तारी दी गई। गिरफ्तारी देने वाले लोगों में नगर अध्यक्ष हाजी साजिद बेग, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्म सिंह यादव, जिला प्रवक्ता मनोज भटेले, जिला महासचिव दुष्यंत कुमार धनगर, वकार खालिक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रतिमा पाल, ब्लॉक अध्यक्ष फिरोजाबाद आदि लोगों ने गिरफ्तारी दी। यूपी के फिरोजाबाद में लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कहा, यह तानाशाह सरकार है। बीजेपी मंत्री के बेटे ने शर्मनाक हरकत की है, उसको फांसी की सजा सुनानी चाहिए ताकि दोबारा कोई मंत्री का बेटा ऐसा ना कर सके। यूपी के फिरोजाबाद में लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कहा, यह तानाशाह सरकार है। बीजेपी मंत्री के बेटे ने शर्मनाक हरकत की है, उसको फांसी की सजा सुनानी चाहिए ताकि दोबारा कोई मंत्री का बेटा ऐसा ना कर सके। दरअसल बता दें, लखीमपुर खीरी में हुई बीजेपी मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में लगातार कई विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के चलते फिरोजाबाद शहीद चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनके ऊपर इरादतन हत्या करने के इरादे से गाड़ी चढ़ा दी और बेकसूर किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के बेटे ने शहीद कर दिया। उस शहादत में समाजवादी पार्टी ने कल एक बड़ा आंदोलन किया था। आज यहाँ शहीद चौक पर महानगर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज कैंडल मार्च निकालकर उनको शहीदों को शहादत के लिए श्रद्धांजलि दी। यहाँ समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उन किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो लालच देकर जो उनके साथ न्याय नहीं किया है, सीबीआई जांच कराकर उनकी जो बेकसूर की हत्या हुई है उनको सजा दिलाने का काम करें। और समाजवादी पार्टी इसको पूरे प्रदेश में बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी मांग कर रही है कि ये जो लोग हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष हिकमत उल्ला खान ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही की सरकार है।
जिसमें उसी के सरकार मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की है, जो काफी शर्मनाक हरकत है। वहीं सब लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि मंत्री के बेटे को फांसी की सजा हो और उन किसान परिवार को सरकार मुआवजा एवं उनकी आर्थिक मदद करे। साथ ही एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि किसान का परिवार अपना भरण पोषण कर सके। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।